जो इस वक्त इफेक्टिव हैं, जिसके अंदर 460 आइटम ऑफ एग्जाम्पशंस हैं, देयर वोंट बी सच एग्जाम्पशंस, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जिन लोगों ने वैट की एनालिसिस की हो, जो प्रीवियसली वैट फेडरल वैट था और रिफॉर्म जीएसटी है, तो रिफॉर्म जीएसटी में उन्होंने बहुत सारे आइटम बढ़ा दिए, दैट्स अ गुड थिंग। और तकरीबन फूड की मेजर आइटम्स उसमें कवर्ड हैं, ठीक है। तो फूड की वजह से जो शोर मचाया जा रहा था वैट जब आ रहा था ओरिजिनली कि फूड में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो फूड की आइटम मोर और लेस तकरीबन एग्जाम्प्ट है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू आइटम तकरीबन एग्जाम्प्ट है, जो बेसिक फूड आइटम्स। वील एड्रेस दिस इशू, और ज़रा कुछ चीज़ें बड़ा सिंपल आंसर होगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं यहाँ एड्रेस करूँ। डेयरी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक आंसर है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर सेशन में एड्रेस करेंगे। अगर ब्रांडेड है तो एग्जाम नहीं है, अनब्रांडेड एग्जाम है। नहीं, दूध वाले की दुकान से दूध खरीदेंगे तो एग्जाम है, और नेस्ले का दूध खाएंगे पिएंगे तो वो टैक्सेबल हो, ठीक। कमिंग टू द एग्जाम्पशंस, लाइफ सेविंग ड्रग्स एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ये भी एक एरर थी जो हमने हाईलाइट की थी आईकैप के सेमिनार में, कि गलती से 0 रेटिंग में उसको डाल दिया गया, तो ये दोबारा करेक्ट जगह पे आ गया है लाइफ सेविंग ड्रग्स एग्जाम्पशन में। लेकिन यहाँ पावर ऑफ द बोर्ड मौजूद है, यानी हर एसआरओ कल्चर को ख़त्म नहीं किया गया, कुछ जगहों के ऊपर एसआरओ कल्चर रहने दिया गया, ठीक है। और सरप्राइजिंगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंसान के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसके पावर अभी भी एफबीआर के पास, और वो एसआरओ आज तक मौजूद नहीं। उस वक्त भी ये कहा गया कि एसआरओ फ़ौरन इशू किया जाए कि विच आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स। कमाई का खाचा मुझे बहुत सारे लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं यहाँ, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ अल्फाज में बोल नहीं सकता यहाँ बैठे हुए, लेकिन आप बोल सकते। फूड आइटम्स, वेदर पैक्ड और नॉट, अनप्रोसेस्ड पीस, पल्स, राइस, wheat flour, live animals including live poultry, eggs, meat, fish, circumcision, live plant including pulp and roots, food item excluding bottled, canned and packed under brand name, जिसमें वेजिटेबल ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉटल्ड, केन्ड एंड पैक्ड आइटम जो होंगी वो उसी तरह से टैक्सेबल रहेंगी। बुक्स इंक्लूडिंग ब्रोशर, लीफलेट, न्यूज़पेपर, यहाँ पे न्यूज़पेपर के भी नुमाइंदे, तो न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स अगर बुक्स में ही उसको डाल दिया गया, अकॉर्डिंगली एग्जाम्प्ट रहेंगे वो। वैसे भी मीडिया से बहुत डरते हैं। एग्जाम्पशन आइटम में इसके अलावा जो है वो एम्बुलेंसेज एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, डेस्ट्रॉथ एंड रिलेटेड आइटम, आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रीशियस मेटल अदर देन फर्स्ट सप्लाई ऑफ द प्रीशियस मेटल after refinement, personal bearing apparel and bona fide baggage of imported by overseas Pakistanis and tourists। फिर इंपोर्ट है, ये कुछ आइटम्स हैं जो बेसिकली अपने 99.01 और प्लस प्लस प्लस, ये बेसिकली डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए ऑलरेडी जीरो रेटेड, जिनके लिए कस्टम ड्यूटी है उनके लिए जीरो रेटेड एसटी भी होगा। ये मेनली डिप्लोमेटिक और इससे रिलेटेड लोग हैं। Edible oil and vegetable ghee including cooking oil which is subject to FED। जीरो रेटेड आइटम, अब जीरो रेटेड आइटम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। We welcome Mr. Khwaja Tanveer Ahmed over here। अबरार साहब ने माजरत की थी मेंबर डायरेक्ट एक्सेस ने कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने अपना हम पल्ला प्रेजेंटेशन के लिहाज से खुसूसन यहाँ भेज दिया। Zero rated supplies, as per RGST, supply and import of the following types are zero rated. Those items which are mentioned in the second schedule to the RGST, zero rated item under the provincial RGST ये लिखा हुआ है लॉ में, लेकिन लॉ मौजूद नहीं। तो मैंने फिलहाल वैट को ही तस्वर किया है कि वही वैट वाला कि उससे मिलता जुलता कुछ होगा। Supply of goods subject to certain conditions,
सर्विसेज कंज्यूम्ड आउटसाइड पाकिस्तान। ये वो आइटम्स हैं कि जो कि सब्जेक्ट टू जीरो रेटिंग होंगी, और इसमें से तकरीबन आइटम इस वक्त भी जीरो रेटेड है, ठीक है। इसलिए कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जीरो रेटेड रहेंगी, और जो लोकल कंजम्पशन होगी वो सारी की सारी टैक्स हो जाएगी, ठीक है ना। और पूरी थीम, वन ऑफ द थीम्स जो GST की लाने की है या वैट के लाने की, वो यही है कि लोकल कंजम्पशन के ऊपर जो वैट है वो आइटम बेस्ड ना हो बल्कि एक्टिविटी बेस्ड हो। यानी एक्सपोर्ट आइटम होगी तो एक्सपोर्ट की हद तक जीरो रेटिंग होगी, लोकल कंजम्पशन टैक्स। पावर जनरेशन में जैसे I'll come to every of your item in the question answer session. It's better to bear me and all of us with patience कि आप question answer session definitely बाद में होगा, and there is ample time available for question answer session because our presentations are not so long, तो आपके पास sufficient time available होगा to address your question answer. Accordingly you can note down those question answers. अब इसमें जो फर्स्ट आइटम है, सेल और ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और अ पार्ट देयरऑफ एज अ गोइंग कंसर्न बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। कि अगर गोइंग कंसर्न के तौर के ऊपर अगर आप किसी को सेल ऑफ करते हैं कोई चीज़ भी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली पूरा बिजनेस, तो वो भी जीरो रेटिंग है। ये एक अच्छी क्लियर कट एग्जाम्पशन है। नेक्स्ट, जीरो रेटिंग आइटम एज पर द प्रोविंशियल, एज आई टोल्ड यू कि आई एम हेल्पलेस कि मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ जो कि दिसंबर 2009 वाला ड्राफ्ट है, वही वाली बात बता रहा हूँ। जो ये 4 आइटम है उसके अंदर लिखी हुई है। सर्विसेज परफॉर्म ऑन गुड्स आउटसाइड पाकिस्तान, लीज द गुड्स आउटसाइड पाकिस्तान, सर्विसेज कनेक्टेड विद टेम्परेरी इंपोर्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूम आउटसाइड पाकिस्तान। लेकिन ख्वाजा साहब के आने से एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि हमें कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी कि जो कि इस वक्त CFBR की वेबसाइट पे नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ख्वाजा साहब नहीं है, इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे पास इस वक्त प्रोविंशियल वैट या प्रोविंशियल RGST के 4 ऑर्डिनेंसेस के ड्राफ्ट मौजूद नहीं। ऑर्डिनेंसेस कह लूँ मैं, बिल कह लूँ मैं, एक्ट कह लूँ, इस वक्त बिल मौजूद नहीं है टू यूज़ दिस स्पेसिफिक टर्म। तो अगर इनको इनके बारे में नॉलेज हो कि 4 आइटम के अलावा भी इसके अंदर कोई आइटम है तो वो भी ये ऐड करवा देंगे हम। Zero rated item, supply of goods subject to certain conditions, export of goods, ये ST में भी export of goods सारी की सारी जो हैं जीरो रेटेड हैं, इसमें भी जीरो रेटेड है, मीनिंग देयर बाय कि उसके अंदर इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम्पशन में नहीं मिलता, इसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, जीरो रेटेड आइटम। फिर इसी तरह से सप्लाई टू टूरिस्ट विजिटर्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप, सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, रिनोवेटिंग, मॉडिफाइंग, ट्रीटिंग और अदरवाइज फिजिकली अफेक्टिंग अदर गुड्स, सप्लाई रिलेटिंग टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। ये जो लास्ट आइटम है इट्स अ गुड मूव, मतलब आई अप्रिशिएट कि प्रैक्टिकली इससे पहले क्लियर कट एग्जाम्पशन सेल्स टैक्स लॉ में अवेलेबल नहीं थी वारंटी के केस में। जैसे कि वारंटी में आप ओरिजिनली प्राइस के अंदर वारंटी की कॉस्ट बिल्ट इन होती है, इसीलिए वारंटी जब एग्जीक्यूट होती है तो आपसे चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन सेल्स टैक्स लॉ में ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, इसीलिए उसमें फ्री ऑफ चार्ज आइटम टैक्सेबल हो सकती थी। एंड इट वुड हैव बीन डिबेटेबल, कभी बहुत ज़्यादा इशू नहीं छेड़ा गया लेकिन वहाँ ये डिबेटेबल हो सकता था। लेकिन इसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि वारंटी के ऊपर वारंटी एग्जीक्यूट होगी तो वो जीरो रेटेड होगी। यानी इन अदर वर्ड्स वारंटी से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, स्पेयर या जो भी आप लगाते हैं तो एग्जीक्यूट हो वारंटी। जीरो रेटेड आइटम्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंज्यूम्ड आउटसाइड पाकिस्तान, दैट इज़ बेसिकली रिलेटिंग टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज के लिए इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यू आर नॉट इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर है कि इट गिव्स अ पिक्चर कि गवर्नमेंट के माइंड में क्या है जीरो रेटिंग के लिए अगर लोकल लॉज भी होंगे तो। मतलब यानी इन अदर वर्ड्स 4 प्रोविंसेस के ऑर्डिनेंस या एक्ट्स या बिल्स होंगे, उसके अंदर भी लाइवलीहुड है कि यही आइटम आएंगी। तो उस लिहाज से सिर्फ एक गाइडलाइन मिलती है कि ऐसी ही चीज़ें जीरो रेटिंग की उसके अंदर भी होंगी। इसके अंदर जिस्ट ऑफ द मैटर ये है जो हर आइटम के अंदर किसी न किसी तरह से मौजूद है